आजच्या भाजपच्या मोर्चामध्ये एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झालेला आहे. एका महिलेने मोर्चामध्ये झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे संताप व्यक्त केला आहे. अक्षरशः तुमच्या सोबत देखील अभिवादनच्या भाषेत ते पुन्हा पाहायला मिळालेली आहे. काल हजारो महिला मुंबईत असेल, दिल्लीत असेल, लखनौ असेल, सगळं देशभर त्या रस्त्यावर उतरलेल्या होत्या. त्याचं कारण आपल्याला कल्पना आहे की काँग्रेसने जे महिला आरक्षणाचं बिल होतं त्याच्या विरोधात मतदान केलं, आपल्या मित्रपक्षांना करायला लावलं आणि त्यामुळे हे बिल त्यांनी पास होऊ दिलं नाही आणि म्हणून महिलांमध्ये मोठा आक्रोश होता, संताप होता आणि म्हणून हजारो महिला काल रस्त्यावर उतरलेल्या होत्या. आणि अशाच मोर्चाचं नियोजन या ठिकाणी वरळीला सुद्धा झालेलं होतं आणि मोर्चा सुरू असताना, कारण हजारो महिला त्या मोर्चामध्ये होत्या, ट्रॅफिकची कोंडी झालेली होती. हे खरं आहे. आता मोर्चा निघाल्यावर अनेक मोर्चे या ठिकाणी निघत असतात, सगळ्याच पक्षांचे निघत असतात, त्यावेळेला थोडीफार प्रमाणात कोंडी होत असते, हे मान्यच करावं लागेल. पण काल मोर्चा निघाला असताना आमच्या एक भगिनी, एक महिला त्या ठिकाणी आल्यात आणि त्यांनी खूपच संताप आपला व्यक्त केला. त्या फारच चिडलेल्या होत्या आणि वाटेल तसं खरं म्हणजे त्या बोलत होत्या. त्यांनी तसं बोलायला नको होतं. तिथं त्यांनी काय सांगितलं, पोलिसांना कंप्लेंट द्यायची होती. मी त्या ठिकाणी होतो, बाईट देत होतो आपल्यासमोरच, तिथेही त्या आल्यात. तुम्ही असं कसं करू शकता, तुम्ही रस्ते बंद कसे करू शकतात, म्हणजे तुम्ही सांगू शकत नाही, अशा त्याच्या भाषेमध्ये त्या बोलत होत्या. तुम्ही ग्राउंडवर जा, आतमध्ये रस्त्यावर उतरतं बिलकुल कामा नये. आणि पोलिसांनी त्याला समजवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिसांची ते फार म्हणजे जे नको त्या भाषेमध्ये बोलायला लागल्यात. त्यामुळे पोलिसही महिला पोलिसही त्या ठिकाणी आल्या होत्या. पण तो आम्ही अतिशय संयमाची भूमिका घेतली. मी त्यांना सांगितलं 10-15 मिनिटांमध्ये आम्ही रस्ता क्लिअर करतो आहे, आम्ही पुढे निघून जाऊ. पण त्या अजिबात ऐकायला तयार नव्हत्या. त्या सगळ्या ओघावघात त्यांनी एक पाण्याची बाटली उचलली, ती फेकून मारली कुठेतरी महिलांच्या मोर्चावर. हे आपण चित्रीकरण बघितलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांचा खूपच संताप चाललेला होता. आम्ही त्यांना खूप समजवण्याचा प्रयत्न केला. मी पोलीस भगिनी, आमच्या महिला होत्या, अधिकारी, त्यांनाही सांगितलं की ठीक आहे, त्यांना चिडू द्या, काही बोलू नका. आमच्या भगिनी काही संतप्त झालेल्या होत्या, त्यांनाही आम्ही सांगितलं की जाऊ द्या, बोलू द्या, त्यांना काय बोलायचं असेल ते. आणि 10-15 मिनिटांमध्ये मग त्या तिथून निघून गेल्यात. एवढाच तो त्या ठिकाणी जो प्रकार झालेला आहे. पण मोर्चा जो निघाला होता तो महिलांसाठीच निघाला होता. खरं म्हणजे महिलांच्या आरक्षणाच्या संदर्भातलाच तो मोर्चा होता, बिलाच्या संदर्भातलाच तो मोर्चा होता. आणि पण त्यांचा राग, संताप हा खूपच अनावर झालेला होता आणि म्हणून त्या त्याबद्दल बोलत होत्या. पण यापुढे निश्चित आम्ही अशी काळजी घेऊ. मोर्चा असला, आंदोलन असले की असे प्रकार नेहमी घडत असतात, याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. पण पुन्हा मी सांगेल की पुढच्या वेळी आम्ही या संदर्भामध्ये अधिक काळजी घेऊ. पण त्या ज्या बोलल्यात, मला वाटतं ते काही फार संसदीय भाषेत नव्हत्या. त्यांनी सुद्धा ठीक आहे, त्यांचा म्हणणं होतं, त्यांचा राग होता, ते त्यांनी वेगळ्या भाषेने ते मांडू शकल्या असत्या, तक्रारही करू शकल्या असत्या पोलिसांकडे. पण पोलिसांनीच आम्हाला परवानगी दिलेली होती, आम्ही रितसर परवानगी घेतलेली होती, रूटही आम्ही दिलेला होता. त्यामुळे मला असं वाटतं की काल थोडा त्रास लोकांनाही त्या ठिकाणी झालेला आहे, आम्ही मान्य करतो. पण प्रत्येक मोर्चामध्ये, प्रत्येक आंदोलनामध्ये तो होत असतो, हेही खरं आहे. सर, नियोजन चुकलं का? कारण एवढ्या पीक आवरला, पोलिसांनी रस्ता बंद करणं अगदी शाळेपासून सुरू. नाही, मला असं वाटतं की संध्याकाळची वेळ होती, 5:30 वाजता आमचा मोर्चा निघाला त्या ठिकाणी. आणि मोर्चा मात्र काही रात्री तर निघू शकणार नाही आणि मोर्चाचा मार्ग ठरलेला होता, परवानगी मी मागितलेली होती. त्यामुळे मला असं वाटतं नियोजन वगैरे कुठेही चुकलेलं नाही. पण तर एखादी भगिनी आमची येऊन त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने बोलते, कुठेतरी बाटली फेकून मारते मोर्चावर, तर हेही काही योग्य नाही. आणि तो मोर्चासुद्धा महिलांचाच होता, महिलांच्या आरक्षणासाठीच होता, महिलांच्या हक्कासाठीच तो मोर्चा होता. पण मला असं वाटतं की त्यांचा राग फारच अनावर झालेला होता, त्यांचा सध्या फार अनावर झालेला होता. पण त्या काही असंसदीय भाषेमध्ये बोलत होत्या, हे काही योग्य नव्हतं. ट्रॅफिकच्यामुळे खरं तर त्या वैतागल्या असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. 1 तास त्या अडकल्या होत्या आणि त्यांना मुलाला पिक करायला जायचं होतं, तिथे लेट झाला असल्यामुळे त्यांचा तो संताप अनावर झाला असल्याची माहिती. नाही, बरोबर आहे ना. मी सांगितलं ना आधी की असे मोर्चे असले की ट्रॅफिक जाम होतात, लोकांना त्रास होतो, त्यांचाही त्रागा वाढतो. हे खरं आहे, हे या बाबतीत कोणाला आम्हाला त्या अमान्यच नाही आहे, मान्यच आहे. पण आता शेवटी महिलांच्या हक्कासाठी हा मोर्चा होता. असे मोर्चे आपण बघतायत मुंबईमध्ये, शहरामध्ये, राज्यामध्ये, देशामध्ये सतत निघत असतात. आंदोलनं केवढी मोठी होतात तर आपल्याला माहिती आहे काय काय त्यावेळेला होतं म्हणून. आणि म्हणून मग अशा पद्धतीने तुम्ही तक्रार करू शकल्या असत्या, पोलिसांकडे केली असती, थोडा सौम्य भाषेमध्ये सुद्धा तुम्हाला राग त्या ठिकाणी व्यक्त करता आला असता. पण त्या ज्या भाषेत बोलत होत्या, त्यांनी जी बाटली फेकून मारली, ते काही फार मला वाटतं संयुक्तिक नव्हतं. सर, ये सवाल ये है कि जो जन आक्रोश मोर्चा कल आपने आयोजन किया था, क्योंकि विपक्ष ने मंजूर नहीं किया
उनके खिलाफ आपका जन आक्रोश था, लेकिन जो महिला घंटे भर से रुकी रही थी, खमी रही थी ट्रैफिक में, अगर उसका जन आक्रोश दिख रहा है तो उसमें गलत क्या, आपसे गलत कैसे कहें? मैं गलत नहीं कहूँगा। कल महिलाओं का जन आक्रोश मोर्चा था। महिला बिल पास न होने के कारण कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने इसका आयोजन किया था और हजारों की संख्या में हमारी बहनें महिला उस मोर्चा में शामिल भी थी। लेकिन देखा रोड पे जब हम चलते हैं, मोर्चा कहाँ से कहाँ हमको वर्ली तक लाना था तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा उसका समर्थन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे, वहाँ आके इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे। मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहाँ पर की। रास्ते पे बॉटल पड़ी थी, वो फेंक के मोर्चा में उठा के मोर्चे में फेंक कर उन्होंने मारी, तो ये भी कोई सही बात नहीं थी। मतलब ये भी बात मुझे लगता है, लेकिन उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूँगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको कहीं स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूँ। लेकिन इसके लिए आप पुलिस पे कंप्लेंट कर सकते थे। और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेके रखी थी। हर जाओ, जहाँ भी हो, कोई भी पार्टी का मोर्चा हो, कोई भी संस्था, कोई किसी का भी मोर्चा हो, तो उसकी परमिशन तो ली जाती है। हमने भी कल की परमिशन ली थी, रूट भी हमने दिया था, उस रूट से हम जा रहे थे। लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम होने से या एक साइड बंद होने से उनको परेशानी हुई, ये मैं मानता हूँ। लेकिन परेशानी या जो गुस्सा जो उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया, तो उसका भी कोई तरीका होता है। मुझे लगता है बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की। फिर भी हमने कहा है कि मैंने उनको समझाया कि 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर देंगे रास्ता और अगले टाइम हम ध्यान रखेंगे। मैंने ऐसे भी उनसे कहा, मैंने उनको सॉरी भी कहा कि 10 मिनट दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे लगता है, गुस्से में वो थी। नेचुरली है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो बयान उन्होंने किया है वहाँ पे, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मुझे लगता है गलत। सर, आपने जिस तरह से बताया, मेरा सवाल ये है कि एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है, क्योंकि पीक आवर्स होते हैं, वर्किंग डे था, उस दिन 6 बजे आपने मोर्चा निकाला, वो भी वली वाले इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड इलाका है। वीआईपी कल्चर का नाम लिया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर है जिसका फायदा उठाया जा रहा है, चूंकि आप मंत्री हैं, आप सत्ता में हैं और पुलिस वाले भी आपका साथ दे रहे थे, ऐसा आरोप है। कोई साथ नहीं, महिलाओं, मतलब पुलिस ने उनके साथ में कोई जास्ती नहीं की। मैंने पुलिस को भी कहा कोई उनको कुछ रोकना नहीं है। हमारी महिला भी थोड़ी गुस्सा हो गई कि जिस भाषा का प्रयोग करी थी उससे महिला भी हमारी गुस्सा हो गई थी कि आपके लिए, महिलाओं के लिए हमने आंदोलन किया है। तो मैंने उनको भी समझाया, हमारे बाकी मेरे सहयोगी थे, उन्होंने भी समझाया कि भाई चलो ठीक है, उनका गुस्सा जायज़ है, हम कुछ ना बोले। पुलिस को भी कहा, महिला पुलिस भी थी वहाँ पर, हमने कहा आप कुछ नहीं बोलेंगे। हमने ये भी कहा है वहाँ पे, हमने पूरा शांति से ही काम वहाँ पर लिया है। लेकिन उनका गुस्सा बहुत था और उस गुस्से में वो बहुत कुछ ज़्यादा ही बोल के गई, ये भी बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो महिला अगर खड़ी थी, वो अकेली महिला नहीं है, वहाँ पर कई लोग ट्रैफिक जाम में फंसे थे, क्या उन सारे लोगों से आप माफी नहीं मांगना चाहेंगे जो अगर उन्होंने गुस्सा नहीं जाहिर किया लेकिन तकलीफ उन्होंने भी वहाँ? मैंने कहा है कि भाई चलो आपको तकलीफ हुई, मोर्चा निकलता है, कोई आंदोलन होता है, तो आपने क्या आंदोलन आज ही देखा है क्या? आपने कितने बड़े आंदोलन देखे हैं? पूरे हाईवे 50-50 किलोमीटर जाम देखे आपने? मराठा आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, किसी भी समाज का हो, कोई संगठन का हो, जब मोर्चे निकलते हैं, नासिक से मुंबई तक मोर्चे आते हैं, तो कितना ट्रैफिक जाम होता है, आप भी देखते हो। इसमें मैं ऐसे नहीं कहूँगा लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए मैंने सॉरी भी कहा, उनसे भी कहा, लोगों से भी हम कहेंगे कि हमारे वजह से थोड़ा ट्रैफिक में उनको देरी हो गई, 1 घंटा रुकना पड़ा। लेकिन ये पहली बार आंदोलन हो रहा है क्या? या देश भर में आंदोलन चलते रहते हैं, होते रहते हैं। अपने नए जो डिमांड्स होती है, मांगे होती है हमारे, उसके लिए सारे लोग, सारे पार्टी के लोग, सारे संगठन के लोग ये तो रास्ते पे उतरते रहते हैं। ट्रैफिक जाम हुआ, महिला ने कई पुलिस वालों को अप्रोच किया, हाँ। वो बोल भी रही कि मैंने कई पुलिस वालों को बोला, लेकिन कोई सुना नहीं, इसलिए वो ज्यादा एग्रेसिव हो गई। नहीं, मुझे तो पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं दिया। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ट्रैफिक, देखो अभी मोर्चा निकला, 1 घंटे का समय तो हमको लगा वहाँ से निकलने के लिए, 1 घंटा थोड़ा परेशानी लोगों को भी वहाँ पे हुई। लेकिन अगर कहीं मेरी गाड़ी पीछे और निकाल के दो तो ये भी, महिला कितनी थी आपने भी देखा है, वहाँ भारी संख्या में महिला, बड़ी संख्या, हजारों के तादाद में महिला वहाँ पर थी। ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा मोर्चा बाजू हट जाए, गाड़ी निकल जाए, ऐसी भी कोई परिस्थिति वहाँ पर नहीं थी। आप लोग भी वहाँ पर थे, तो जायज़ तकलीफ उनको हुई है, थोड़ी परेशानी हुई है, मैं नहीं कहूँगा, इसलिए मैंने सॉरी भी कहा उनसे, और सभी लोगों से भी मैं कहूँगा कि हमारे वजह से आपको तकलीफ हुई, इसके आगे बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई कार्रवाई करेंगे उस महिला पे? उस महिला ने अगर भाषा का प्रयोग किया तो कोई
कार्रवाई आपकी ओर से की जाएगी, आप कह रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कार्रवाई करनी चाहिए। उनका ठीक है, उनका बच्चा स्कूल में था या क्या था मुझे पता नहीं, जिस भाषा में वो बोल रही थी बहुत गलत थी। उन्होंने बॉटल उठा के भी मोर्चे की तरफ फेंका है, लेकिन हमको उसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। उनका थोड़ा गुस्सा है, ठीक है, हमने भी समझ लिया। मैंने तो उनको सॉरी भी कहा 3-3 बार आपके सामने कि भाई गलती हो गई, हम 10 मिनट में रास्ता क्लियर करेंगे, ये भी मैंने उनसे कहा। गिरीश सर, आपको लगता है पुलिस आपको लग रहा है कि ओवर रिएक्ट किया, ट्रैफिक बाधित हुई, परेशानी हुई, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया स्क्रिप्टेड था, ओवर रिएक्शन? ये मेरे ख्याल से आप भी सब लोग सुन रहे थे, आप भी देख रहे थे क्या हो रहा था। ये आपने कहना चाहिए, मैं तो कहूँगा ये आपने भी कहना चाहिए। आपने उनकी बाजू तो वहाँ सामने रखी है, उनकी साइड तो रखी है, लेकिन हमारी भी साइड आपने रखना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बहुत ज़्यादा ही हुआ है बॉटल फेंक के मारना मोर्चा पे, क्योंकि वहाँ इतनी 10-15 हज़ार महिलाएं थी, उनके सामने बॉटल फेंक के मारना ये भी गलत था। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन हमने बहुत संयम हमने बरताया वहाँ पे, हमने बहुत संयम बरताया। हमने सभी ने कहा कि भाई कोई अपने रिएक्शन नहीं देने की, हमें कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करने की, उनको कोई बोलेगा नहीं, ये भी हमने कहा। 15-20 मिनट उन्होंने बहुत वहाँ पे गलत भाषा का प्रयोग भी किया, अपना गुस्सा जायज किया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला। सॉरी बोल के ही हमने उनको समजाया, उसके बाद में निकल गई। अमोल मिटकरने असं म्हटलेलं आहे की अजित पवार यासाठी लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून सकाळी बैठका घ्यायचे, कार्यक्रम घ्यायचे, किमान दादांचा तेवढा तरी आदर्श गिरीश महाजनांनी घ्यावा असं अमोल मिटकर सर, महिला को लेके कोई जानकारी मिल पाई है क्या? नहीं, अभी इस बारे में मुझे नहीं कहना है। मीटिंग लेना अलग बात है, तो सीएम भी तो दिन भर, हमारे सीएम साहब भी तो दिन भर मीटिंग लेते रहते हैं, वर्षा पे भी लेते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, मंत्रालय में मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेना और मोर्चा निकलना 15-20 हज़ार महिलाओं का, ये मुझे लगता है ये अलग बात है। महिला को लेकर मराठीमध्ये अमोल मिटकर यांनी म्हटलेलं आहे लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी अजित पवार सगळे कार्यक्रम घ्यायचे, बैठका घ्यायचे, किमान तेवढं तरी आदर्श गिरीश महाजनांनी दादांचा घेतला पाहिजे। नाही, हा मोर्चा महिलांचा होता, एक लक्षात घ्या, माझा आदर्शाचा विषय नाही आहे। आणि मला असं वाटतं की आपण एका राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहात, मोर्चे आपण बघितले नाही का? आपला पक्ष मोर्चे काढत नाही का? किंवा मग आपल्या म्हटल्यावर कुठे लोक येत नसेल मोर्चामध्ये, मला असं वाटतं इतकी गर्दी जमत नसेल, म्हणून तुम्हाला तो प्रसंग आला नसेल, मला असं वाटतंय। पण मला असं वाटतं की मोर्चे काढणे हा सगळ्यांचा अधिकार आहे, हक्क आहे, विशेष करून महिलांचा तो विषय होता, आणि म्हणून त्यांनी प्रीतसर परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी मोर्चा काढलेला होता। तुम्ही दादाच्या बाबतीत मला निश्चित आधार आहे, मला उलट त्यांचं खरं अनुकरणीय होतं की सकाळी 6 वाजेपासून ते मीटिंग सुरू करायचे, पण ते काही गर्दीचं नियोजन करायसाठी न करत होते, मोर्चा नव्हते घेत, ते मोर्चा काढत होते सकाळी 6 वाजता 5 वाजता, असं नाही ना। आणि म्हणून मला वाटतं मिटिंगा घेणं, आमचे मुख्यमंत्री महोदय, आम्ही सगळेच मिटिंगा घेत असतो, मुख्यमंत्री महोदय तर रात्री 12-1 वाजेपर्यंत मिटिंग घेत असतात, याचा अर्थ असा नाही आहे। पुणे की एक घटना सामने आई है, पुणे में एक घटना सामने आई है, माधुरी मिसाल कंपनी ने कमिश्नर को पत्र लिखा हुआ है, कमिश्नर को पत्र लिखा है। कई मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ लोग जो है जो रेस्ट रूम होता है उसको अपनी प्रार्थना के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि, लेकिन दूसरे लोग उससे नाराज हैं कि उन्हें रेस्ट रूम इस्तेमाल करने नहीं मिल रहा। खुद माधुरी मिसाल जो आपकी बेस्ट है, उन्होंने पुणे के कमिश्नर को लेटर लिखा हुआ है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हिंजेवाड़ी में कई हैं, वहाँ पर कुछ धर्म के लोग साफ साफ बताए तो हाँ, खासकर अल्पसंख्यक का नाम नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया है, ओके। वो इस्तेमाल करते हैं धर्म को प्रार्थना करने के हाँ लिए, हाँ उसके लिए दूसरे लोग नाराज हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या टिके, क्या कहेंगे? हाँ, मुझे भी लगता है, सभी को लगता है कि भाई कोई ऑफिस में हो, सार्वजनिक जगह पे हो, कोई स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो, पब्लिक प्लेस में हो, मुझे लगता है ये बातें नहीं होनी चाहिए। उनका कहना कोई गलत नहीं है, मुझे लगता है उनका कहना बहुत सही है। सार्वजनिक जगह पे, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, कॉरपोरेट ऑफिस में ऐसी बातें होना, ऐसी तरह से प्रेयर होना, मुझे लगता है गलत है। जी सर, ये लास्ट में नासिक में देखा, नासिक के बाद नागपुर में इस तरह का मामला आया, शिरडी में भी धर्मांतरण का मामला आया, अब पुणे में शिकायत हो रही है IT सेक्टर में। आपको लगता है एक यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग सरकार, आप सीरियसली इसकी तरफ देख रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह की बैठक लगातार सामने आ रहे हैं? धर्मांतरण को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है नासिक जिस कंपनी में हमने जो देखा है, उसके बाद तो हमें लगता है कि बहुत इसकी तरफ बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है। आज तक ऐसे पता नहीं था कि भाई ऐसी भी बातें होती है, लेकिन नासिक में टीस का जब मसला सामने आया, उसके बाद में ऐसा लगता है कि हर जगह इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अलग अलग ऑफिस से भी बातें सामने आ रही है, खाली टीस का ही विषय नहीं है, अलग अलग शहरों से भी सामने आ रही है। तो मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश है, ये प्री प्लान सब चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर बहुत, मतलब CM साहब ने तो बहुत इसको सीरियसली लिया है।
और सीरियसली हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे लेंस कार्ड में कहा गया कि जो हिंदू प्रतीक जो चीजें हैं, तिलक हो गया या फिर बाकी की चीजें हो गई, उस पर रोक लगाई गई, लेकिन हिजाब पर रोक नहीं लगाई गई। लेकिन जब ये मुद्दा गरमाया तब इन्होंने अपनी ये गाइडलाइंस वापस ले ली लेंस कार्ड। बहुत गलत है इस तरह से, मतलब हमको ऐसा लगता है हम बहुत फ्लेक्सिबल लोग हैं। हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोले, कोई भी मना करे, कुछ भी, मतलब कोई कुछ भी बोलता है, बिंदी न लगाए, कान में न मिले, नाक को ये ना करे, कान भी तुम्हारे छिदे हुए ना हो, मतलब ये मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। जानबूझ के ये बातें हो रही है। आज लेंस कार्ड ने जो डिसीजन लिया था वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। नहीं तो अगर ये बात अगर वो पीछे नहीं लेते हैं, इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे, तो मैं कहूँगा हम उनके सब शॉप बंद कर देंगे। सर उस महिला से हाँ सर, मालेगांव का आरोपी फ्री हो गए। सर हिंदी में भी चाहिए होगा सेम इशू पे। 5 मिनिट अजून आहे. चला बरं. माझा दुसरा प्रश्न आहे, स्टार्ट सर। याच मालेगाव बॉम्बलास्टनंतर आणि या विरोधी कार्यकर्त्यांच्या कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. मालेगाव बॉम्ब ब्लास्टमधले सगळे जे आरोपी होते त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलेलं आहे. कोर्टाने त्याची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. आणि या बाबतीमध्ये काँग्रेसने खूप मोठा टॉव फोडलेला होता. विनाकारण, म्हणजे कारण नसताना, दोषी नसताना काही लोकांना जाणीवपूर्वक त्यात अडकवण्यात आलेलं होतं आणि त्याला दूधचं दूध पाणीचं पाणी तर समोर आलेलं आहे. आणि म्हणून मालेगावमध्ये जे आरोपी आहेत त्यांची आता निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. आणि म्हणून जे काही आरोप झालेले ते मला वाटतं ते सपशेल खोटे होते, जाणीवपूर्वक ते करण्यात आलेले होते. सर मालेगांव मामले में हिंदी में जवाब यही चाहिए, जो निर्दोष मुक्त होगी, क्या कहेंगे? मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के जो भी आरोपी थे उनकी निर्दोष मुक्तता माननीय न्यायालय ने यहाँ पर की है. मुझे लगता है जानबूझकर, देखिए षड्यंत्र बनाया गया था, उनको उसमें जानबूझकर कुछ लोगों को उसमें उनका नाम डाला गया था. आज कोर्ट में साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है. कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है क्योंकि कोई गलती उसमें नहीं थी, इसलिए तो बायद उनको रिहा कर दिया गया है. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.